ज्यादा थे और जल्दी जल गया। नहीं तो मतलब लगता है नजरें मिल गई। नहीं वो समझ में नहीं आया ना। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिचरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने यपि कृतयामुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम ततअहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका विभावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल भगवान का साकेत गमन हो गया। कुछ लोग तो कहते ऐसा है कि आगे कोई कथा नहीं है, जो लिखी है वो दूसरी जगह की है, भागवत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो मुख्य है परीक्षित जी का अभी परलोक गमन बाकी है। श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं, वो उपस्थित हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि अन्यत्र की कथा? अन्यत्र की कथा नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ तो कलयुग वंशी राजाओं का वर्णन तो आएगा ही, कभी तो बताएंगे कलयुग क्या है। और कलयुग का अभी एक अवतार भी बाकी है, कल के अवतार होना भी बाकी है, कल के अवतार की कथा भी आनी। तो इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये कथा अन्यत्र की। तो जल रहा है। राजा उवाच स्वधामानुगते कृष्णे यदुवंश विभूषणे कस्य वंशो अभवत पृथिव्याम एतत आचक्षु मे मुने। राजा परीक्षित जी का प्रश्न आ रहा है। यदुवंश विभूषणे कृष्णे, यदुवंश शिरोमणि भगवान कृष्ण के स्वधामा अनुगते, अपने धाम में चले जाने पर पृथिव्याम कस्य वंशो अभवत, इस पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ। मुने ए तत्व में आचक्ष। श्रीदेव जी महाराज, ये गुरु जी महाराज, आप मुझे इसको बताइए। श्री सुख उवाच, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि
शुरुआत तो वहीं से करेंगे, द्वापर वंशी राजाओं से। यो अंत्यः पुरंजयो नाम भाव्यो बारहद्रथो नृप। बृहद्रथ कौन था? जरासंध का पिता था। जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश में अंत्यः अंतिम राजा जो हुआ उसका नाम था पुरंजय। पुरंजयो नाम अंत्यः, यह अंतिम राजा था। इसके दोनों नाम थे, पुरंजय भी कहते थे, रिपुंजय भी कहते थे। पुरंजय का अर्थ है शत्रु नगरियों पर जय प्राप्त करने वाला पुरंजय, और रिपुंजय है कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला। दोनों का अर्थ एक ही है और दोनों ही इसका नाम था। पुरंजय यहाँ लिखा हुआ है, पुरंजयो तस्य अमात्यः तु सुनको। इन पुरंजय का मंत्री था, सुनक नाम था उसका। सुनक नाम का मंत्री था पुरंजय का। हत्वा स्वामिनः, इस सुनक ने अपने मालिक है ना पुरंजय की हत्या कर दी। हत्वा स्वामिनः आत्मजम प्रद्योत संज्ञम राजानम करता। अपने पुत्र जिसका नाम प्रद्योत था उसको उसने राजा बना दिया। प्रद्योत संज्ञम राजानम करता यत पालकः सुता। इस प्रद्योत का पुत्र था पालक। विशाखयूपः तत्पुत्रो, पालक का पुत्र हुआ विशाखयूप। भविता राजकः तथा, और विशाखयूप का पुत्र हुआ राजक। राजक का पुत्र हुआ नंदिवर्धन। नंदिवर्धनः तत्पुत्र पंच प्रद्योतनाई में। ये 5 राजाओं का नाम बताया, ये पांचों प्रद्योत वंशी कहलाए। पंच प्रद्योतनाई में 8,300 गणित लगा लीजिएगा। 8,300 38 हुआ, उत्तर शतम यानी 138। 138 वर्ष तक इन लोगों ने पृथ्वी का राज्य भोगा। 8,300 भोक्ष्यन्ति पृथ्वीं नृपा। नंदिवर्धनः तत्पुत्रः शिशुनागः ततो भाव्यः। इन प्रद्योत वंशियों के बाद में शिशुनाग राजा हुआ। शिशुनागः ततो भाव्यः, और शिशुनाग का पुत्र हुआ काकवर्ण। काकवर्णः तु ततसुतः। काकवर्ण का पुत्र है क्षेमधर्मा। क्षेमधर्मा तस्य सुतः क्षेत्रज्ञः क्षेत्रधर्म क्षेमधर्मजः। क्षेमधर्म का पुत्र हुआ क्षेत्रज्ञ। विधिसारः सुतः तस्य अजात शत्रुः भविष्यति। क्षेत्रज्ञ का पुत्र विधिसार, और विधिसार का पुत्र हुआ अजात शत्रु। अजात शत्रु का पुत्र हुआ दर्भक, और दर्भक का पुत्र हुआ अजय। दर्भकः तत्सुतो भावी दर्भगस्य अजयः स्मृतः। नंदिवर्धन अजेयो, अजय का पुत्र हुआ नंदिवर्धन, और नंदिवर्धन का पुत्र हुआ महानंदी। महानंदी सुतः ततः। यह शिशुनाग का वंश था। इसमें जितने राजा बताए इनकी संख्या हो गई 10। शिशुनागा 10 एवेते खष्टि उत्तर शतत्रयम्। खष्टि उत्तर शतत्रयम् 360। खष्टि उत्तर शतत्रयम् समाभोक्ष्यन्ति पृथ्वीं कुरुश्रेष्ठ कलो नृपाः। इन राजाओं के आने पर कलयुग भी बढ़िया से आ गया था। और ये राजाओं ने 360 तक 60 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य भोगा। महानंदी सुतो राजन। महानंदी जो अंतिम राजा था, कहे उसकी एक पत्नी हुई शूद्रिका। शूद्रिका एक पत्नी थी, उसके गर्भ से एक बड़ा बलवान पुत्र उत्पन्न हुआ। महानंदी सुतो राजन शूद्री गर्भ उद्भवो बली। इसका नाम क्या था अभी आप जान जाएंगे।
महापद्मपति कश्चित नंदः। नंदवंश जानते हैं ना, नंदवंश आया, यही नंदवंश है। ये महापद्म नाम का खजाना था, उसका उसने अधिकार कर लिया। महापद्म नाम के खजाने पर इसने अपना अधिकार जमा लिया, इसका नाम नंद था। ये कैसा हुआ? कहे छत्र विनाश कृत, क्षत्रिय राजाओं का इसने विनाश कर दिया। छत्र विनाश कृत ततो नृपा, अब क्षत्रिय राजा समाप्त हो गए तो ततो नृपा भविष्यन्ति शूद्र प्रायाः तु अधार्मिकाः। ज्यादातर शूद्र राजा हो गए और ये सब अधार्मिक हुए, ये सब धार्मिक नहीं हुए, अधार्मिक राजा हुए। धर्माचरण का बिल्कुल नहीं था। लेकिन पहले बताया बड़ा बलवान था नंद, इसलिए उसने एक छत्राम पृथ्वी पर उसने फिर एक छत्र राज अपना बना लिया। अनुलंघित शासन, उसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करता था। शासिष्यति महापद्मो द्वितीयो भार्गवः, ये दूसरे भृगुवंशी परशुराम की तरह जाना गया। क्योंकि परशुराम जी ने भी क्षत्रियों का विहीन किया था, राज्य को, देश को, इन्होंने भी वही काम किया। ये अंतर यह था कि यह अधर्मी था। शासिष्यति महापद्माम, महापद्म नाम के खजाने पर यह शासन करता था। तस्य च अष्टौ भविष्यन्ति सुताः सुमाल्य प्रमुखाः, इस नंद के 8 पुत्र हुए। पहले का नाम सुमाली और सब छोड़ दीजिए। सुमाल्य प्रमुखाः सुताः या इमाम भोक्ष्यन्ति महीम राजाना अस्म शतम समाः। इन सारे 8 ने और एक नंद, इन 9 नंदों ने मिलकर के इस पृथ्वी पर 100 वर्ष तक राज्य किया। शतम समाः राजाना अस्म भोक्ष्यन्ति महीम। इतिहास के जानने वाले जानते हो कि प्राचीन इतिहास में ये सब है। अरे जी आ गए आप, बिल्कुल आ गए, वही जा रहे हैं। नवनंदान द्विजः कश्चित्, अब एक ब्राह्मण का जन्म हुआ। इन नंदों ने बड़ा उत्पात किया। एक ब्राह्मण का जन्म हुआ, उनको चाणक्य बता रहे हैं। इनके और नाम भी हैं, कौटिल्य नाम है, और इनका नाम एक और है। ये क्या नाम है? सारस्वत, वात्स्यायन। वात्स्यायन भी इन्हीं का नाम है, कौटिल्य भी इन्हीं का नाम है, चाणक्य भी इन्हीं का नाम है। तो द्विजः कश्चित्, एक ब्राह्मण उत्पन्न हुए। इन्होंने क्या किया? कहे नवनंदान प्रपन्नान उद्धरिष्यन्ति। इन 9 नंदों से, यानी एक नंद स्वयं और उसके 8 पुत्र, इन 9 नंदों से आक्रांत पृथ्वी का उन्होंने उद्धार कर दिया। कौटिल्य ने इन 9 नंदों को मरवा दिया। तेसाम अभावे जगती, अब जगत पर कोई राजा नहीं रहा। तेसाम अभावे में जगती मौर्या भोक्ष्यन्ति वैकलो। अब मौर्य वंश का उदय हुआ। कलयुग में मौर्य वंश का उदय हुआ। पहला राजा कौन था? साएव चंद्रगुप्तम वै जो राज्य अभिषेक्षति। चंद्रगुप्त मौर्य पहला राजा था और उसको इन्हीं चाणक्य जी ने उसका राज्याभिषेक कर दिया। सएव चंद्रगुप्तम वै द्विजो राज्य अभिषेक्षति। चंद्रगुप्त का पुत्र है ततसुतो वारिसारहतु। वारिसार इनका पुत्र हुआ, और वारिसार का पुत्र कौन हुआ? ततः च अशोकवर्धनः। अशोकवर्धन इनका पुत्र, वही सम्राट अशोक है ये। सुयसा भविता तस्य। अशोक का पुत्र हुए सुयस, और सुयस के पुत्र हुए संगत।
संगतः सुयसः सुतः। और संगत के पुत्र हुए सालिसूकः ततः तस्य सोम शर्मा भवेष्यति। सुयस का पुत्र सालिसूक, अरे संगत का, और सालिसूक का पुत्र हुआ सोम शर्मा का सतधनवा, और सतधनवा का एक पुत्र फिर से आया, उसका नाम बृहद्रथ हुआ। सतधनवा ततः तस्य भविता तद बृहद्रथा। कहे मौर्या ही एते 10 नृपा। मौर्य वंश में ये 10 राजा हुए। नाम 9 का ही आया है, नाम 9 ही है और 10 कह रहे हैं। 10 कौन है? विष्णु पुराण में 10वें मौर्य वंशी राजा का नाम लिखा हुआ है ना, विष्णु पुराण में है। वो 5वें नंबर पर एक दशरथ नाम का राजा और आता है, नंदी वंश में 5वें नंबर पे आता है ना। इस तरह 10 पुत्रों की, 10 मौर्यों की कहानी लिखित तो हुई है। यहाँ भी ये भी 10 बता रहे हैं, लेकिन दशरथ का नाम नहीं लिया, है ना। ये 9 राजाओं का नाम ले रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं मौर्या ही एते 10 नृपा सप्तत्रिंशत् शतोत्तरम। शत उत्तरम सप्तत्रिंशत् 137 वर्षों तक इन्होंने राज्य किया। समाभोक्षन्ति पृथ्वीम कलौ कुरुकुलोद्भवः। हे कुरुकुल के उद्धारक परीक्षित जी, इन लोगों ने, मौर्य वंशियों ने 137 वर्षों तक राज किया। हत्वा बृहद्रथं मौर्यं तस्य सेनापतिः कलौ। इसी कलयुग होने के कारण मौर्य के अंतिम कौन थे? बृहद्रथ थे। तो बृहद्रथ को उनके ही मंत्री ने मार दिया। नंद वंश के बाद कौन वंश आया? शुंग वंश आया। तो इनके मंत्री का नाम था पुष्यमित्र शुंग। इनके मंत्री का नाम था पुष्यमुत्रः तु शुंगः वः तस्य मौर्यं बृहद्रथं हत्वा। बृहद्रथ को मार करके स्वराज्यम करिष्यति, स्वयं ही राज्य करेगा। अग्निमित्रः ततः तस्मात् सुज्येष्ठो अथ भविष्यति। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र हुआ अग्निमित्र, अग्निमित्र का पुत्र हुआ सुज्येष्ठ, सुज्येष्ठ का पुत्र हुआ वसुमित्र, वसुमित्र का पुत्र हुआ भद्रक, भद्रक का पुलिंद हुआ, पुलिंद का घोष हुआ, घोष का वज्रमित्र हुआ, वज्रमित्र का भागवत हुआ, भागवत का देवभूति हुआ। ये भी 10 राजा हैं, है ना। अग्निमित्र ततः तस्मात् सुज्येष्ठो अथ भविष्यति। वसुमित्रो भद्रकश्च पुलिंदो भविता ततः ततो घोषः सुतः तस्मात् वज्रमित्रो भविष्यति। ततो भागवतः तस्मात् देवभूतिः इति श्रुतः। अंतिम हुआ देवभूति। शुंगाः 10 एते, ये शुंग वंशी 10 राजा हुए। अब भूमिम वर्ष शताधिकम, इन लोगों ने यहाँ 100 वर्ष से ज्यादा लिखा है, विष्णु पुराण में आया है। इन्होंने 112 वर्षों तक राज्य किया है ना। भूमिम वर्ष शताधिकम ततः। अब इसके बाद कौन वंश आएगा? मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, अब आएगा कर्ण वंश। कर्ण वंश आएगा। ततः कर्ण्वान इयं भूमिः यास्यति। फिर ये भूमि कर्णवंशी राजाओं के अधिकार में चली गई। ततः कर्ण्वान इयं भूमिः यास्यति, चली गई। ये कर्ण वाले कैसे थे? कहे अल्पगुणान नृपः। ये कर्णवंशी राजा पहले की अपेक्षा इनमें कोई सद्गुण नहीं था। शुंगम हत्वा देवभूतिम कर्णो अमात्यः। देवभूति जो अंतिम राजा थे, उनका मंत्री था कर्ण, और उस कर्ण ने देवभूति को मार दिया। देवभूति के मारने का कारण क्या था? देवभूति ही शुंगम कामिनम, वो स्त्री लंपट हो गया था।
देवभूति नाम तो जरूर था, लेकिन स्त्री लंपट था। और उसकी स्त्री लंपटता को देख करके इस कर्ण नाम के मंत्री ने उसको मार दिया। अश्वम करिष्ये राज्यम वसुदेवो महामति। इसका पुत्र हुआ कर्ण का वसुदेव, इसका नाम था वसुदेव। कर्णवंशी पहले राजा का नाम जिसने मारा उसका नाम वसुदेव था। कहीं ये बड़ा बुद्धिमान था। तस्य पुत्र तो भूमित्र है ना, इसका पुत्र हुआ भूमित्र। और तस्य नारायण सुतः, भूमित्र का पुत्र हुआ नारायण। नारायणस्य भविता सुशर्मा नाम विश्रुतः, नारायण का पुत्र सुशर्मा हुआ जिसकी बड़ी कीर्ति हुई। सुशर्मा की बड़ी कीर्ति हुई। कर्णवायना इमे भूमिम, ये कर्णवंशी 4 ही राजा हुए। कर्णवायना इमे भूमिम 45 वर्षों तक इन लोगों ने, कर्णवंशियों ने राज्य किया है। अरे सॉरी, शतानि त्रीणि 345 वर्षों तक राज्य किया है। 45 शतानि त्रीणि, है ना। भोक्ष्यन्ति वर्षाणां च कलौ युगे हत्वा काण्डं सुशर्माणं तद्भृत्यो विसलो बलि। और ये जो सुशर्मा थे इनका एक सेवक था, मंत्री भी नहीं था। इनका एक सेवक था, वो कौन था? कहे विसलो, शूद्र था। बलि बड़ा बलवान था। हत्वा काण्डं सुशर्माणं, कर्णवंशी अंतिम राजा सुशर्मा का उसने मार दिया। अगाम भोक्ष्यन्ति, और पृथ्वी का उसने भोग किया। ये कौन थे? अभी वृत्त का नाम तो बताया नहीं। कहे अंध्र जातीय कश्चित कालम असत्तमः, बड़े दुष्ट थे और अंध्र जाति के लोग थे, है ना। कृष्ण नाम अथ तद भ्राता, वो अपने खुद राज्य भी नहीं कर पाया। उसका भाई था, उसका नाम था कृष्ण, उसने राज्य छीन लिया। कृष्ण नामाथ तद भ्राता भविता पृथ्वीपति, और वो राजा बन गया। कृष्ण जिसका नाम था वही राजा बन गया। श्री शांत कर्ण तत्पुत्र पौर्णमासः तु तत्सुतः, कृष्ण का एक पुत्र हुआ शांतकर्ण, और शांतकर्ण का पुत्र हुआ पौर्णमास। पौर्णमास का पुत्र हुआ लंबोदरः, लंबोदरः तु तत्पुत्र तस्मात् चिबिलक नृपः, और लंबोदर का पुत्र हुआ चिबिलक। मेघस्वाति चिबिलकात्, चिबिलक का पुत्र हुआ मेघस्वाति, और मेघस्वाति का पुत्र हुआ अटमान। मेघस्वाति चिबिलकात् अटमानः तु तस्य च अनिष्टकर्मा, अटमान का पुत्र हुआ अनिष्टकर्मा, और अनिष्टकर्मा का पुत्र हुआ हाले, हाले का पुत्र हुआ तलक। अनिष्टकर्मा हालेयः तलकः तस्य आत्मजः पुरुष भीरु तत्पुत्रो, तलक का पुत्र हुआ पुरुष भीरु, ततो राजा सुनंदनः, पुरुष भीरु का पुत्र हुआ सुनंदन, और सुनिंदन का पुत्र हुआ चकोर। चकोरो बहो यत्र शिव स्वाति अरिंदमः, चकोर के बहुत सारे पुत्र हुए, यानी कितने हुए? कहें 8 पुत्र हुए, और बहुत ज्यादा थे, इसलिए इन 8 पुत्रों का नाम बहु माना गया, बहु नाम से जाने गए। जो सबसे छोटा था उसका नाम था शिव स्वाति, और ये कैसा था? कहें अरिंदमः, शत्रुओं को धराशायी कर देने वाला था। ये सबसे छोटा पुत्र, इसका नाम था शिव स्वाति। और शिव स्वाति का एक पुत्र हुआ, तस्यापि गोमती पुत्र, गोमती पुत्र नाम का उसका पुत्र हुआ। और गोमती पुत्र का नाम पुत्र हुआ पुरीमान, पुरीमान भविता ततः, और पुरीमान का मेधशिरा हुआ, मेधशिरा से शिवस्कंद हुआ, शिवस्कंद का यज्ञश्री हुआ,
यज्ञश्री का पुत्र विजय हुआ, है ना। मेधाशिरा शिवस्कंदो यज्ञश्री तत्सुतः ततः विजयः तत्सुतो भाव्यः। विजय इनका पुत्र हुआ। अब विजय के दो पुत्र हुए, चंद्रविग्रह सलोमधिः। एक का नाम हुआ चंद्रविग्रह और दूसरे का लोमधि पुत्र हुआ। एते 63 नृपतयः। इस तरह इस वंश में, जिस वंश का कोई नाम नहीं है, इस वंश में 30 राजा हुए, है ना, 30 राजा हुए। एते 63 नृपतयः चत्वारि अब्दशतानि च घट 50 चत्वारि अब्दशतानि च। ये 456 वर्षों तक राज्य का इन्होंने वो किया, 456। घट 50 चत्वारि अब्दशतानि च, 4 और 56, 456 तक वर्षों तक पृथ्वी में भोक्षन्ति कुरुनंदन। इसके बाद पृथ्वी जो है नगरी नगरी में बढ़ गई। जय सप्त आभीरा आवभृत्या। अवभृत नगरी में 7 आभीरों ने राज्य किया, 7 आभीरों ने राज्य किया, 10 गर्दभियों ने राज्य किया। कंक खोडसः 16 कंकवंशी राजाओं ने राज किया। भूपाला भविष्यन्ति अतिलोलुपा। ये सब बड़े लोभी थे। 7 आभीर, 10 गर्दभी और 16 कंकवंशी, ये सारे राजा हुए। ये सब बड़े लोभी थे। भविष्यन्ति अतिलोलुपा। इनके लोभ के कारण इनके हाथ से राज्य जल्दी ही फिसल गया। ततो अष्टौ यवना भाव्या। उसके बाद 8 यवन राजा आए, 8 यवन राजा हुए। ततो अष्टौ यवना भाव्याः। फिर 14 तुरुस्काः। 8 यवन आए, 14 तुर्क राजा हुए। ठीक है, 8 यवन और 14 तुर्क राजा हुए। होंगे ये सब होंगे, है ना, आगे बता रहे हैं। तो अब हो गए, अब हो गए। अब तो ये प्राचीन इतिहास में चला गया है। ततो अष्टौ यमना भाव्याः 14 तुरुस्क का, 14 तुर्क राजा होंगे। भूयो 10 गुरुंडाश्च। 10 गुरुंड राजा होंगे। और मौनात् एकादशैव च। 11 मौन राजा होंगे। मौन मतलब वाणी से मौन नहीं होंगे, इनके वंश का नाम है। मौन वंशी राजा होंगे 10, 11। मौना एकादशैव च। एते भोक्षन्ति पृथ्वीम्। ये लोग पृथ्वी का भोग करेंगे। कहे मौना एकादशितिम। मौन वंशियों को छोड़ करके, मौन वंशी सबसे बाद में आए, मौन वंशियों को छोड़ करके ये जितने राजा मैंने बताया, आभीर, गर्दभी, कंक, है ना, यवन, तुर्क, गरुंड, ये सब मिलकर के 10 वर्ष शतानि च नवाधिकाम नवतिम। नवाधिकाम नवतिम, है ना, 90 से 9 ऊपर, 99 और 10 वर्ष शतानि, 10 से ऊपर, 1099 वर्षों तक इन सब ने राज्य किया है। अभी 11 मौन वंशी पड़े हुए हैं। भोक्षन्ति अब्दशतानि अंग त्रीणी। और एकादश जो मौन है, इन सब ने अब्दशतानि त्रीणी 300 वर्षों तक राज्य किया है मौन वंशी राजाओं ने। तैः संस्थिते ततः। जब मौन वंशी राजाओं का पूरा साम्राज्य समाप्त हो गया, किल किलायाम नृपतयो भूत नंदोवधवंगिरी। भूत नंद नाम का एक राजा हुआ, है ना, या उसे नंद नाम का, भूत नंद का ही एक राजा हुआ। उसने किलकिला नाम की एक नगरी बसाई, किलकिला को अपनी राजधानी बनाया।
किलकिलायाम नृपतयो भूतनंदोऽथ। भूतनंद का पुत्र हुआ वंगिरी। वंगिरी शिशुनंदी तत्भ्राता यशोनंदी प्रवीरकः। वंगिरी अकेले नहीं था, इसके 3 भाई और थे। उनके नाम थे शिशुनंदी, यशोनंदी और प्रवीरक। ये 4 थे। इति एते वै वर्ष सुतम भविष्यन्त्याधिकानि खट। 100 वर्ष से 6 वर्ष ज्यादा, यानी 106 वर्षों तक इन सब ने, भूतनंद के वंशों ने राज्य किया पृथ्वी पर। त्रेसाम तेसाम त्रयोदश सुता। अंतिम कौन था? प्रवीरक। तो प्रवीरक के 13 पुत्र हुए। और ये जानते हैं, ये प्रवीरक का अकेले पुत्र नहीं है, ये चारों भाइयों के मिला के 13 पुत्र। 4 भाई हुए ना, तो चारों भाइयों को मिलाकर 13 पुत्र हुए। तेसाम त्रयोदश सुता भवितारस्य बालिका। इन 13 को बाल्हीक के नाम से जाना गया। बालिका पुष्यमित्रोऽथ राजन्यो। उसके बाद एक क्षत्रिय राजा हुए। उनका नाम था पुष्यमित्र। पुष्यमित्र नाम के एक क्षत्रिय राजा हुए। और दुर्मित्रो वस्य तथैव च। इनका पुत्र हुआ दुर्मित्र। लेकिन इनका राज इतने कम समय का था कि इनको कहीं कोई ख्याति नहीं मिली। पुष्यमित्रोऽथ राजन्यो दुर्मित्रो वस तथैव च। एक काला इमे भूपा। अब ये कौन है? बड़े सारे बहुवचन में आया है। कौन है? वही बाल्हीक जो 13 थे। कहें एक काला इमे भूपा। ये सारे राजा एक ही समय में इन लोगों ने अलग अलग नगरी बना ली। कैसा बनाया? कहें सप्त आंध्रा सप्त कोसला। 7 आंध्र नगरी बनाई, 7 कोसल नगरी बनाई, विदूर पतयो विदूर भूमि बनाई, और निषद देश बनाया। और इन सब में एक एक राजा हो गए ना। एक कालाई में भूपा सप्तांध्रा सप्त कोसला विदूर पतयो भाव्या निषधाः तत्र एव हि। और एक राजा एक देश और बनाया। रामभद्राचार्य जी बहुत गाते हैं, मगध देश की रानी। मागधा नाम तो भविता। एक मगध देश का राजा बनाया, लेकिन मगध देश किसी दूसरे राजा ने छीन लिया। मागधा नाम तो भविता विश्व स्फूर्जि पुरंजयः। विश्व स्फूर्जि उसका नाम था, और अपने गुणों के कारण उसका नाम पुरंजय भी पड़ा। कहें तुरंत ही बताया व्यास जी ने। कहें करिष्यति अपरो। ये दूसरा पुरंजय है, पहला वाला पुरंजय नहीं है। क्या ये दूसरा पुरंजय है? ये लेकिन बड़ा बदमाश था। कितना बदमाश था? कहें अपरो वर्णान पुलिंद यदुक्रमद्रकान। ये जितने ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वंशी राजा थे या प्रजा थी, इन सबको पुलिंद में, यदु में, मद्र जातियों में सबको उसने बदल दिया, है ना। धर्म परिवर्तन करा दिया। करिष्यति अपरो वर्णान पुलिंद यदु मद्रकान प्रजाः च आब्रह्म भूयस्था स्थापयिष्यति दुर्मतिः। इसकी बुद्धि बड़ी खराब थी। ये दुर्बुद्धि राजा जो था विश्वपुर जी। कहें प्रजाः च आब्रह्म भूयस्था। प्रजा में कोई ब्राह्मण नहीं बचा। प्रजा च आब्रह्म भूयस्था। वीर जवान बड़ा पराक्रमी था, इसलिए छत्रम उत्साद्य। क्षत्रियों को तो उखाड़ दिया। छत्रम उत्साद्य पद्मवत्याम सवैपुरी।
और पद्मावती को इसने अपना राजधानी बना ली। पद्मवत्याम सवयपुरी, राज्य इसका कहाँ था? कहें अनुगंगाम आप्रयागम, गंगा जी जहां से निकलती हैं हरिद्वार से लेकर के प्रयाग तक, अनुगंगाम आप्रयागम गुप्ताम भोक्ष्यति मेदिनीम, इस पृथ्वी का इसने भोग किया है इस विश्वेश्वर जी ने। उसके बाद तो कलयुग बहुत बढ़ गया और बहुत सारे राज्य पैदा हो गए। सौराष्ट्रो अवंत्या वीरा सूरा अर्बुद मालवा प्रात्या द्विजा भवेष्यन्ते शूद्र प्राया जनाधिपा। कहते सौराष्ट्र बन गया, अवंती बन गई, आवीर बन गए, सूर देश आ गया, अर्बुद देश आ गया, मालव देश आ गया, है ना, ये सारे देश बन गए। और इन सब में जनाधिपा शूद्र प्राया, म्लेच्छ ही सब जगह राजा हुए। या ब्राह्मण थे भी तो कैसे थे? ब्रात्या दुजा, संस्कार विहीन ब्राह्मण, जो ब्रात्य, ब्रात्य का अर्थ होता है जिनका संस्कार ना हुआ हो। जैसे कहते हैं जनेऊ ना हुआ तो कहे ब्रात्य हो गया। आजकल तो सारे ही ब्रात्य हो जाते हैं, कोई बटू रहता नहीं है। 8 साल की उम्र दी हुई है उपनयन के लिए, तो 8 साल में कहाँ होता है? 8 साल की उम्र प्राप्त किया तो कहें प्राप्त हो गया। तो प्राप्त का अर्थ है संस्कार विहीन ब्राह्मण, है ना। तो प्रात्या दुजा भविष्यन्ति, संस्कार विहीन ब्राह्मण यहाँ राजा होंगे। कैसे? कहें शूद्र प्राया जनाधिपा, शूद्रों के समान व्यवहार करने वाले, है ना, ये ब्राह्मण होंगे, ये राजा होंगे। सिंधोह तटम चंद्रभागा कौंतीह काश्मीर मंडलम, कहे सिंधु तट में, चंद्रभागा के तट में, कौंती के तट में और कश्मीर मंडल में, कश्मीर मंडल तक कहें यहाँ सब जगह क्या हुआ? कहें सब जगह वही राजा हो गए। भोक्ष्यन्त शूद्रा प्रात्याद्या, अगर ब्राह्मण है तो ब्रात्य है, अदरवाइज शूद्र सब जगह राजा हो गए। कहें इतने नहीं जी, आ ब्रह्म वर्चसा म्लेच्छा, जिनमें कोई ब्रह्म कांति नहीं रह गई, सारे संस्कारों से हीन म्लेच्छ बन गए। ये राजा म्लेच्छों का स्वभाव हो गया। भोक्ष्यन्ति शूद्रा प्रात्याद्या म्लेच्छा चा ब्रह्म वर्चसः तुल्यकाला इमे राजन् म्लेच्छ प्रायः भूभृतः। इन सब राजाओं के समय में जितने राजा हुए लगभग सारे म्लेच्छ होते गए, सारे म्लेच्छ होते गए। तुल्यकाला इमे राजन् म्लेच्छ प्रायः भूभृता, ये कैसे थे? कहें एते अधर्म अनृत परा, ये सब अधर्म ही करते थे, सब झूठ ही बोलते थे। अधर्म अनृत परा फलगुदा, दान देने को तो बड़े कंजूस, फल को माने थोड़ा, दा माने दान, दान बड़ी कंजूसी से थोड़ा बहुत दान दे दिया करते हैं, फलगुदा थे। और सबसे बड़ी खराबी थी तीव्र मन्यवः, बड़े क्रोधी थे, बात की बात पे इनको क्रोध हो जाता था। एते अधर्मा अनृत परा फलगुदा तीव्र मन्यवः। और क्या खराबी थी? म्लेच्छ है, तो म्लेच्छों की खराबी क्या होगी? स्त्री बाल को द्विजघ्नाश्चा, स्त्रियों को, बालकों को, ब्राह्मणों को, गाय को मारने में इनको कोई संकोच नहीं था। स्त्री बाल को द्विजघ्नाः परदार धनाधृता, दूसरे की स्त्री, दूसरे का धन बड़े शौक से चुरा लिया करते थे, ले लिया करते थे। परदार धन आदृता उदितास्तम चप्राया,
इनमें कौन सा राजा का कब उदय हुआ और कब अस्त हो गया पता ही नहीं चलता था। उदिता अस्तमितम प्राय अल्प सत्वा, इनका बल भी बहुत कम होता था। अल्प सत्वा अल्प का आयु सहा, इनकी आयु भी थोड़ी ही होती थी। असंस्कृता क्रियाहीना, संस्कार से रहित होते थे, न्याय पूर्वक कोई कार्य भी नहीं करते थे। असंस्कृता क्रियाहीना, अगर ऐसे हैं तो कैसे होंगे? रजसा तमसा आवृता, रजोगुण थोड़ा और तमोगुण ज्यादा, है ना। रजोगुण तमोगुण से ये अंधे हो रहे थे। प्रजाते भक्षिष्यन्ति म्लेच्छा राजन्य रूपिणा, ये म्लेच्छ राजाओं का रूप धारण करके अपने प्रजा का खून चूसा करते थे। अब प्रजाते भक्षयिष्यन्ते, भक्षण करते थे। प्रजाते भक्षयिष्यन्ते म्लेच्छा राजन्य रूपिणा ततनाथा ते जनपदा, कहते हैं जनपदों में, गांव में, हर जगह ऐसे ही राजा हो गए। गांव के प्रधान ऐसे, जनपद के मुखिया ऐसे। ततनाथा ते जनपदा, प्रजा कैसे रहेगी? प्रजा भी तत्शील आचारवादिना, उसी प्रकार दुराचारी हो गई और असत्य वाली हो गई। शील आचारवादिना, जिस प्रकार प्रजा हो गई तो क्या करेगी? अन्योन्य तो आपस में ही प्रजा एक दूसरे से लड़ा करती थी। राजाभिश्चा, राजा भी इन्हीं का खून चूसा करते थे। ऐसा करते करते पीड़िता क्षयम यास्यन्ति, एक दूसरे से मार खा के पीड़ित होकर के ये सब नाश को प्राप्त हो गए। ये मैंने आपको कलयुग के कुछ राजाओं का नाम बताया, हाल बताया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कहें कलयुग में क्या होगा, थोड़ा सुने, समय है। कलयुग में क्या होगा? श्री शुक उवाच ततः च अनुदिनं धर्म सत्यं शौचं क्षमा दया कालेन बलिना राजन् नक्ष्यन्ति आयुः बलम स्मृतिः। राजन कालेन बलिना, श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, काल बड़ा बलवान है, काल बड़ा बलवान है। ततः च अनुदिनं, कलयुग दिन पर दिन बलवान हो रहा था, उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। ततः च अनुदिनं, कलयुग के बढ़ने पर क्या क्या हुआ? धर्म सत्यम शौचम क्षमा दया आयु बलम स्मृति नक्ष्यन्ति। धर्म का, सत्य का, पवित्रता का, क्षमा का, दया का, आयु, बल और स्मृति आदि नष्ट होने लगी। नक्ष्यन्ति, कलयुग में सबसे बड़ी बात है, कहें वित्तमयेव कलो नृणाम, मनुष्यों का सबसे बड़ा गुण क्या होगा? धन होगा। वित्तमयेव कलो नृणाम, कलयुग में मनुष्यों का सबसे बड़ा गुण, सबसे बड़ी कीर्ति धन होगा। जो धनवान है वही जन्म आचार गुणोदय, वो जो धनवान है वही कुलीन होगा, वही सदाचारी होगा, वही सद्गुणी होगा। निर्धन को तो कोई पूछेगा नहीं। वित्तम एव कलो नृणाम जन्म आचार गुणोदया। इसके अलावा एक और आएंगे, वो कौन है? कहें दबंग लोग आएंगे, दबंग आएंगे। तो दबंग क्या करेंगे? कहे धर्म न्याय व्यवस्थायाम कारणम बलम एव चा, जिनके पास बल है, जिनके ताकत है, धर्म न्याय व्यवस्थायाम कारणम, वो धर्म की, न्याय की व्यवस्था अपने हिसाब से अपने अनुकूल कर देंगे। जो बली हैं, जो शक्तिशाली हैं,
शक्तिशाली लोग अपने अनुसार धर्म और न्याय की व्याख्या करेंगे। हाँ, धर्म न्याय व्यवस्थायाम कारणम बलम एव च दाम्पत्ये। कहे भैया यहाँ विवाह कुंडली से नहीं होंगे, कुंडली से विवाह नहीं होंगे। विवाह में आचरण सुशीलता ये नहीं देखी जाएगी, आपका परिवार कैसा आ रहा है ये नहीं देखी जाएगी। देखा क्या जाएगा? कहें अभिरुचि ही, आमने सामने देखेंगे और अपनी अपनी प्रसन्नता के अनुसार, अपनी अपनी प्रसन्नता के अनुसार विवाह होंगे। दाम्पत्य अभिरुचि ही, आमने सामने एक दूसरे की प्रसन्नता को देखते हुए विवाह कार्य संपन्न किए जाएंगे। हेतु माया एवं व्यवहारिके, और व्यवहार जगत में दान धर्म आदि की कोई नहीं चलेगी। चलेगा क्या? क्या छल और कपट चलेगा। माया एवं व्यवहारिके, व्यवहार जगत में छल और कपट का बोलबाला होगा। स्त्रीत्वे पुंसत्वे चहि रतिः, श्रेष्ठ स्त्री श्रेष्ठ पुरुष का निर्धारण कैसे होगा? ये श्रेष्ठ स्त्री है, ये श्रेष्ठ पुरुष है, इसका निर्धारण कैसे होगा? रतिः, कौन कितनी अच्छी रति लीला कर सकता है, रत्याचरण किसका कैसा है, उसके अनुसार श्रेष्ठ स्त्री श्रेष्ठ पुरुष का निर्धारण होगा। विप्रत्वे सूत्रम एव च, ब्राह्मण अपनी पहचान बताने के लिए, ब्राह्मण के अंदर कोई ब्राह्मणत्व नहीं होगा, ब्राह्मणत्व को बताने के लिए यज्ञोपवीत धारण करेगा। विप्रत्वे सूत्रम एव च, जहां जरूरत पड़ेगी वहां जनेऊ दिखाएगा, नहीं तो कोट के ऊपर लगा लेगा। नहीं हुआ तो कोट के ऊपर तो जनेऊ लगा लेगा क्या ब्राह्मण? विप्रत्वे सूत्रम एव च, ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व भी केवल यज्ञोपवीत पहचान कराएगा। लिंगम एव आश्रम आख्यातौ, सन्यासियों का जो आश्रम, किस आश्रम से आ रहे हैं उनकी पहचान, उनका दंड कमंडल, उनकी तिलक आदि उनका पहचान बताएगी। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाने के लिए कुछ नहीं करना होगा, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो क्या करेंगे? कहें अन्योन्य पत्ति का कारणम, एक दूसरे का चिन्ह बदल लेंगे और दूसरे आश्रम में पहुंच जाएंगे। केवल चिन्ह बदल करके सन्यास वाला ब्रह्मचर्य में पहुंच जाएगा, ब्रह्मचर्य वाला कहीं और पहुंच जाएगा। केवल उनके चिन्ह धारण कर लेंगे और वे उस आश्रम के कहलाएंगे। लिंगम एव आश्रम आख्यातो अन्योन्य आपत्ति कारणम आवृत्यानयः दौर्बल्यम। न्याय कितना दुर्बल हो जाएगा मैं बताऊं? न्याय कितना दुर्बल हो जाएगा, अदालतों का न्याय। कहे वो तो न्याय घूस से ही चलेगा। आवृत्या न्याय दौर्बल्यम, बिना घूस के न्याय, अदालत का न्याय ही दुर्बल हो जाएगा। जो घूस देगा उसी के पक्ष में अदालतों का न्याय आ जाएगा। आवृत्या न्याय दौर्बल्यम पांडित्ये चापलम बचः। बढ़िया पंडित कौन? बढ़िया पंडित कौन? जो जाकर के बड़ा बाचाल हो और जाकर के अपने यजमान की चापलूसी कर दे। अरे आपसे बढ़िया तो कोई दुनिया में नहीं। कहें चापल्यम चापलम बचः। अच्छा पंडित वही जो चपल हो और वाचाल हो। अनाढ़ता एव असाधुत्वे, अनाढ़त्व कहे जिसके पास धन नहीं है उसको असाधु ही कहा जाएगा, उसको दुष्ट कहा जाएगा। अनाढ़त्य एव असाधुत्वे
जो निर्धन है उसी को दुष्ट कहा जाएगा। असाधुत्ते दंभ एव तु, जो दुनिया का दिखावा करे, पाखंड करे, वही साधु कहलाएगा। साधुत्ते दंभ एव तु स्वीकार एव च उद्बाहे। माता पिता समाज की कोई जरूरत नहीं। एक तरफ से हाँ जी आओ ठीक है, हाँ जी आओ ठीक है, स्वीकार मात्र ही विवाह हो जाएगा। विवाह के संस्कारों की आवश्यकता नहीं। स्वीकार एव च उद्बाहे स्नानम एव प्रसाधनम। बाल में जल छिड़का और आजकल क्या डियो चलता है, यहाँ से वहाँ लगाया और बाल कंघी काढ़ा और एक बढ़िया तेल फुलेल लगाया, कपड़ा पहना हुआ, स्नान हो गया जी। स्नानों के संस्कार की आवश्यकता नहीं। स्नानम एव प्रसाधनम। दूरे वारी अयनम तीर्थम लावण्यम केश धारणम। दूरे वारी अयनम तीर्थम, कहते हैं अपने घर से दूर कहीं एक छोटा सा जलाशय हो, सरोवर हो, उसी को लोग तीर्थ मानेंगे। पास में पड़ी हुई गंगा जमुना आज नदियों को तीर्थ नहीं मानेंगे। दूरे वारी अयनम तीर्थम, बहुत दूर कोई जलाशय, कोई सरोवर हो, उसी को बड़ा तीर्थ का स्थान मिलेगा। अर्थात गंगा जमुना आज नदियों को लोग तीर्थ नहीं मानेंगे। दूरे वारी अयनम तीर्थम, सुंदरता क्या होगी? कह लावण्यम केश धारणम। ये केश धारण का, केश की धारणा को बदल देना। केश धारणम नहीं है, केश की धारणा को ही। बढ़िया बढ़िया लंबे लंबे केस होते हैं, कहे नहीं भैया उनको काट के बढ़िया कर्ली हेयर बनाएंगे, गुच्छा बनाएंगे बालों पे, कहे बड़ा सुंदर लग रहा है। वही सुंदरता गिनी जाएगी। लावण्यम केश धारणम उदंभरता स्वार्थम। कहे सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या होगा? सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या होगा? उदरम भरता, अपना पेट का पालन ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा। उदरम भरता स्वार्थम सत्यत्वे धार्ष्ट्यम एव च। जो बड़ी धीठ हो, बड़ा धृष्टता जो करे, धृष्टता से अपनी वाणी को जो ऊपर कर दे वही सत्य माना जाएगा। समझे नहीं? ढिठाई पूर्ण अपनी बात को जो रख दे, जो जितना बड़ा ढीठ हो वही सत्य है। सत्यत्वे धार्ष्ट्यम एव हि दाक्ष्यम कुटुंब भरणम। सबसे बड़ा चालाक, सबसे बड़ा दक्ष कौन होगा? कुटुंब भरणम, जो अपने परिवार का पालन कर ले वो सबसे बड़ा चालाक, सबसे बड़ा दक्ष। हाँ दक्ष है, विद्वान है। विद्वान नहीं होगा, निपुण कहेंगे, दक्ष कहेंगे। तो दाक्ष्यम कुटुंब भरणम। और एक बढ़िया चीज आ रही है, यशो अर्थे धर्म सेवनम। धर्म की अगर कोई सेवा करते हैं तो उसके पीछे उद्देश्य यश प्राप्त करना है। यशो अर्थे धर्म सेवनम। बढ़िया एक कथा सुनाई तो कहेंगे अरे 4 लोगों ने तारीफ है नहीं की, क्या फायदा, नहीं जा पाया। 4 लोगों ने तारीफ नहीं की तो कथा सुनाने नहीं जाऊंगा, ऐसा है। तो वही लिखा यशो अर्थे धर्म सेवनम। धर्म की अगर की सेवा करता है तो अपने यश की प्राप्ति के लिए। एवं प्रजा भी दुष्टा भी आकीर्णे क्षति मंडले। कहते हैं परीक्षित क्या बताऊं, क्षति मंडल है इस पृथ्वी भूमि पर, इस लोक में प्रजा भी दुष्टा भी आकीर्णम। दुष्ट राजा और दुष्ट प्रजा ही
इस पूरे पृथ्वी मंडल पर फैल जाएंगे। ऐसा समय आएगा। ब्रह्मविद क्षत्र शूद्राणाम यो बलि भविता नृपः। कहते हैं न राजा होने की योग्यता कुछ नहीं होगी, राजा होने की योग्यता ही कुछ नहीं होगी। कहें ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय शूद्र कोई भी राजा हो सकता है। ब्रह्मविद क्षत्र शूद्राणाम भविता नृपः। कौन बनेगा? कहे यो बलि, जो बलवान होगा वो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो कुछ भी हो वही राजा बनेगा। ब्रह्मविद क्षत्र शूद्राणाम भविता नृपः यो बलि प्रजा हि लुब्धे राजन्यैः निर्घृणैः दस्यु धर्म भी। ये राजा कैसे होंगे? बड़े लोभी होंगे। लुब्धैः राजन्यैः, कहें लोभी हो तो ठीक है। निर्घृणैः, बड़े क्रूर होंगे, दया का लेस मात्र नहीं होगा। और इतना भी ठीक है, कहें दस्यु धर्म भी, ये तो डकैती डालने वाले होंगे, चोरी होंगे करने वाले होंगे, चोरी इनका धर्म होगा। दस्यु धर्म भी आछिन्न दार द्रविणा। क्या कितने हद तक कितना सोच सकते हैं? आछिन्न दार द्रविणा, किसी की पत्नी किसी का धन या अपहरण कर लेंगे, छीन लेंगे। आछिन्न दार द्रविणा यास्यन्ति गिरिकाननम। जिसका छीनेंगे वो क्या करेगा? वो पर्वतों में जंगलों में चला जाएगा। यास्यन्ति गिरिकाननम, वहां जाकर के क्या खाएगा? शाक मूल आमिष क्षौद्र फल पुष्पाष्टि भोजना। वहाँ जाके साग पात जो मिल जाएगा वो खाएगा, फल मूल जो कंद मूल मिल जाएगा वो खाएगा। कहें इतने नहीं जी, आमिष कोई मांस मिल जाएगा तो वो भी खाएगा। क्षौद्र फल, क्षौद्र यानी मधु फल, बीज, छिलका जो भी मिल जाएगा वो सब वो खाएगा। शाक मूल आमिष क्षौद्र फल पुष्पाष्टि भोजना। बहुत समय कलयुग में ऐसा आएगा कि बरसात ही नहीं होगी। अनावृष्ट्या विलंघ्यते अदुर्भिक्ष कर पीड़िता। बहुत समय तक बरसात नहीं होगी, अकाल पड़ जाएगा, फिर भी राजा लोग तरह तरह के कर लगाते रहेंगे। कर पीड़िता अनावृष्ट्या विलंघ्यते, सूखा पड़ जाने सब नाश हो जाएगा, फिर भी दुर्भिक्ष कर पीड़िता, तरह तरह के करों से वो पीड़ित किए जाएंगे। शीतवात आतप प्राविड हिमैः अन्योन्यतः प्रजा। कभी इतनी सर्दी पड़ेगी कि सारा रिकॉर्ड टूट जाएगा। वात झंझावात चलेगा कि सारा नाश हो जाएगा। गर्मी इतनी पड़ेगी कि रहाइश नहीं होगी। प्राविड वर्षा बरसेगा, बरसात होगी तो सब जलमय हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। अन्योक्यतः प्रजा, ये सब चीजें भी प्रजा को दुख ही पहुंचाती रहेंगी। ऐसा कलयुग आएगा। क्षुद्रिभ्याम व्याधिभिश्च एव संतप्यसे या चिंतया। इस प्रकार क्षुद्रिभ्याम, भूख से प्यास से व्याकुल, क्षुद्रिभ्याम व्याधिभिश्च, तरह तरह के रोगों से ग्रसित, है ना, भूख प्यास से बाधित, तरह तरह के रोगों से ग्रसित। क्षुद्रिभ्याम व्याधिभिश्च एव संतप्यसे या चिंतया, संतापित रहेंगे, उसी चिंता में डूबे रहेंगे। और जानते हैं 63 वर्षाणि परमायु कलौ नृणाम। कलयुग में मनुष्यों की परमायु यानी सबसे बड़ी आयु जो होगी वो 20 वर्ष या 30 वर्ष होगी। 63 वर्षाणि परमायु कलौ नृणाम।
कलयुग के और बहुत सारे लक्षण हैं, इन्हें मैं अब कल बताऊंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और कल की भगवान का अवतार भी हो जाएगा। और लेकिन एक बात और है, कल मैं आऊँगा परसों